हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 की फाइनल कट ऑफ प्रिडिक्शन। अब तक अपने पास जो भी डाटा है, एसएससी ने जितने भी रिजल्ट्स दिए हैं उनमें क्या कट ऑफ गई है और किस कट ऑफ को कितने बच्चों ने क्लियर किया है, प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक एनालिसिस करके एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं कि लगभग जो है फाइनल कट ऑफ यूआर की, ठीक है, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यूआर की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, सीजीएल 2021 का टीयर 2 का रिजल्ट कल शाम को आया है। उस टाइम पे मैंने बोल दिया था 478 प्लस, जिसका टीयर 3 में बढ़िया स्कोर होगा उसको जॉब मिल जाएगी। बट एनालिसिस के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखते हैं भाई चीजें हैं कैसे। भाई सबसे पहले सीजीएल 2020 का जो टीयर 2 का जो रिजल्ट आया था टिल टीयर 2, भाई जो यूआर की कट ऑफ जो 433 थी, इस 433 से ऊपर टोटल जो बच्चे थे वो थे 12,902 बच्चे, जो कि इस 433 से ज्यादा नंबर लेके आए थे। ठीक है, और इन 12,902 में से 5,488 जो थे वो यूआर के थे, बाकी सारे अदर कैटेगरीज के थे। ठीक है, ये चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं सीजीएल 2021 के लिए टीयर 2 तक जो यूआर की कट ऑफ जो 478 जो कल गई है, इसमें भाई 478 से ऊपर मार्क्स लाने वाले टोटल बच्चे हैं 12,295, और इन 12,295 में से 4,744 यूआर के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख के आइडिया लग रहा होगा कि हल्का सा, मतलब कि लगभग लगभग सेम सी हैं चीजें, बस यहाँ पे 12,902 है और यहाँ पे 12,295 है। लगभग यहाँ पे जो है 600-700 बच्चों को, लगभग 600 बच्चों को ज्यादा लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और वैकेंसीज की बात करूं तो सीजीएल 2021 में सीजीएल 2020 के मुकाबले लगभग 600 वैकेंसीज ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद भाई जब टीयर 3 की कॉपियां चेक हुई, फिर आपकी दो कट ऑफ लगती है, एक डेस्ट के लिए और एक सीपीटी के लिए। ठीक है, तो भाई जो सीपीटी के लिए जो कट ऑफ लगी थी यूआर की वो थी 527, और इस 527 से ज्यादा नंबर लेके आने वाले कितने बच्चे थे, 5,979। ठीक है, 5979। अब इन 5979 बच्चों में से 2,157 बच्चे जो हैं वो यूआर कैटेगरी के थे और बाकी सारे दूसरे कैटेगरी के रहे होंगे। अब यहां से हम देखते हैं कि भाई जो यूआर की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो यूआर की लगभग 2800-2900 वैकेंसीज है। तो यानी कि 527 से ज्यादा नंबर लेके आने वाले जो 2,157 बच्चे हैं, इन सब का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, और प्लस में जो 527 से 2-3 नंबर कम लेके आएंगे उनका भी काफी हद तक चांसेज है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यूआर की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो लगभग जाएगी 524 कह देते हैं, चलो। ठीक है, कि भाई 524 नंबर लेके आने वाला यूआर का कैंडिडेट कोई ना कोई जॉब पालेगा सीजीएल 2020 के अंदर। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये 433 से बढ़ के जो 527 आई है कट ऑफ टीयर 3 की कॉपियां चेक होने के बाद, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 94 का। 94 मार्क्स बढ़ गए, 433 से बढ़ के 527। और अब यहाँ पे सीजीएल 2021 का टीयर 2 की जो कट ऑफ है 478, अगर मैं इसमें भी 94 जोड़ दूं तो 478 में 94 जोड़ने से भाई मुझे क्या मिल जाएगा, 572। ठीक है भाई, 572। बट क्या 572 कट ऑफ होनी चाहिए, हम कहेंगे नहीं। भाई क्यों, इसके पीछे दो तीन रीजन है। एक तो ये कि यहाँ पे जो बच्चे लिए गए थे ये 12,902, ये जो है 12,295 से ऑलरेडी जो है लगभग 600 ज्यादा है। और वैकेंसीज की बात करूं मैं तो सीजीएल 2021 के अंदर वैकेंसी सीजीएल 2020 से ज्यादा है। तो भाई एक तो बच्चे ऑलरेडी कम ले रखे हैं और प्लस वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो 600 बच्चे कम ले रखे हैं और 600 वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो ये डबल इफेक्ट डालेगा। तो मैं कहूंगा भाई यहां से लगभग 560 के आसपास जिस बच्चे का स्कोर होगा, ठीक है, 570 ना 560 सॉरी, ठीक है, 560 जिस बच्चे का स्कोर होगा टीयर 3 के बाद यूआर का कैंडिडेट, उसको जो है कोई ना कोई यहाँ पे जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी है, मतलब काफी हाई निकल के आ रही है कट ऑफ इन डाटा को देखते हुए। बट देखो यार, फिलहाल अपने पास जितने भी डाटा है, जो भी आंकड़े हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई 560 ही जो है एक सेफ स्कोर कहा जा सकता है यूआर के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर उसको कोई भी जॉब चाहिए तो 560 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब वो बच्चे जिन्होंने नहीं सीजीएल 2020 का एग्जाम दिया था, नहीं सीजीएल 2021 का एग्जाम दिया था, अगर आप थोड़ा सा आंकड़ा देखो तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि लगभग कितने नंबर लाने पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। सीजीएल 2020 की बात करें, अगर आप रॉ टीयर 1 में 145 लेके आते, 145 वाले के लगभग 160 हो ही जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी ठीक ठाक शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइज 160 बन गया होता। और टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश में अगर आप 160 लाते, टीयर 3 में 50 लाते, तो आपका टोटल 530 बन जाता। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, अगर आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी में कोई कैटेगरी आपके पास, तो 530 से कम में भी आराम से बात बन जाएगी। ठीक है, ये तो यूआर की है, यूआर की क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सीजीएल 2021 की बात करूं तो वही टीयर 1 में 160, ये है नॉर्मलाइज, तो अगर आप 145 रो कच्चा स्कोर लेके आओगे तो 160 बन जाते हैं। लेकिन सीजीएल 2021 का जो मेंस का पेपर था, वो आप देखोगे सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर के मुकाबले मतलब कुछ ना कुछ ढीला था।
यानी यहाँ पे मेंस में नंबर लाना इतना आसान नहीं था जितना कि यहाँ पे था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे मेंस में नंबर लेके आना थोड़ा मुश्किल था यहाँ के मुकाबले। तो यहाँ के 160 लाने वाला बच्चा यहाँ पे आराम से 170 175 मार सकता था दोनों में एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे 160 170 170 और टीयर 3 में अगर 60 आ जाए तो आपके बनते हैं 560। यानी अगर आप इतना कर लो तो आपको जो है एक सरकारी नौकरी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर किन्हीं बच्चों को देख के ऐसा लगता हो कि नहीं यार मतलब इतने लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप उन सब चीजों को मत देखो। आप ये देखो सीजीएल 2020 का जो पेपर का लेवल था, उस लेवल में क्या आप 530 नंबर लेके आ सकते थे? ठीक है, इस तरीके से ब्रेकअप दे दिया आपको। और जो सीजीएल 2021 का जो पेपर का लेवल था, क्या उस लेवल के पेपर में क्या आप 560 नंबर लेके आ सकते हो? और मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं बातें कर रहा हूँ यूआर कैंडिडेट की। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी आपके लिए, आप 2-4 सवाल गलत करना भी इसमें अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीजीएल 2022। सीजीएल 2022 के कैंडिडेट्स को किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो भी ये आपके सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स के और मेंस के पेपर हैं, ये सारे के सारे जो आपको लगा के देख लेने हैं, ठीक है। तो ट्राई करो कि इनको आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगाओ, और ये आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में कहाँ मिल जाएंगे? टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एसएससी के जितने भी पुराने पेपर्स हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक तो आपको आपसे पहले जितने बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाए हैं वे आप उनमें अपनी रैंक चेक कर सकते हो, वे आपकी क्या रैंक आ रही है। और प्लस आपके पास आंकड़े पहले से ही हैं भाई, आपके पास डाटा है कि सीजीएल 2020 में क्या कट ऑफ गई थी, 21 में क्या कट ऑफ गई है, तो आप मॉक टेस्ट में देख सकते हो कि आप उस कट ऑफ के कितने आसपास हो या कितनी लीड दे रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का पास लेते हो भाई कोड लगा के BHAI, भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर भी मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप अगले 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जो एसएससी का नया पैटर्न है मेंस का, उस नए पैटर्न पे भी जो है यहाँ पे काफी सारे मॉक टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो सीजीएल 2022 की बात करूं तो जो इकलौता चेंज होगा, आपको पता है टीयर 1 तो है क्वालिफाइंग, लेकिन टीयर 2 के अंदर, ठीक है, टीयर 2 के अंदर जो मेन बात यहाँ पे टीयर 1 से जो अलग होती है वो ये है, एक तो कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है भाई। एक सवाल गलत होने पे आपका 1 नंबर कटेगा, सही होने पे 3 नंबर मिल रहे हैं। और प्लस में जैसे आपको पता है कि 390 नंबर का जो है पेपर होगा, और ये 390 का आपका किस तरीके से बैठ रहा है? 90 की आएगी मैथ्स, 90 की होगी रीजनिंग, 135 की होगी इंग्लिश, और वही 75 की होगी आपकी जीके, ठीक है, जीएस कह सकते हो, ठीक है। ये आपके पास ब्रेकअप है। अब आपको पता है यार मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों के तीनों जो है काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि मैक्सिमम जितने हो सके मैथ्स और रीजनिंग में कम से कम जितने नंबर कटे उतना बढ़िया है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको जो टारगेट लेके चलना है वो 300 प्लस का लेके चलना है, ठीक है। 300 प्लस एक सेफ स्कोर है। कट ऑफ तो इससे मुझे लग रहा है काफी कम जाएगी, बहुत कम जाएगी। क्या एग्जैक्ट कट ऑफ जाएगी उसके ऊपर एक ढंग से एनालिसिस करके मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, बट फिर भी आप अपने मन के अंदर टारगेट 300 प्लस तो लेके ही चलो, है ना। और आसान है यार, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेके आना। यही जो मतलब इस तरीके से 4 जो मीठे मीठे सब्जेक्ट हैं, आपके पास टाइम भी है अभी, आपके पास अच्छे खासे 5-6 महीने पड़े हैं मेंस की अगर मैं बात करूँ तो। प्रीलिम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स मान के चलो यार कम से कम 2-2.5 लाख बच्चे निकालेंगे, तो यार मतलब 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और उसमें से 2-2.5 लाख बच्चे मेंस में बैठेंगे, तो यार मतलब 2-2.5 लाख में आना कोई बड़ी बात नहीं है शुरू के। मेन दिक्कत जो है वो यहीं पे आएगी कि आप यहाँ पे जो कितना स्कोर कर पाते हो इस 390 में से, ठीक है। तो आप जो है अभी से ही टीयर 2 की तैयारी रखो, ठीक है। आप टीयर 2 को टारगेट रखो कि भाई मेरा जो हाथ से 5 महीने के बाद टीयर 2 या 4 महीने के बाद टीयर 2 है भाई, मुझे वो क्लियर करना है। उसकी तैयारी में आपका टीयर 1 तो वैसे ही चला जाएगा, अपने आप ही हो जाना है ना। तो अगर आपके पास 4-5 महीने हैं और ये मीठा सा सिलेबस और इस तरीके का पैटर्न सब कुछ है आपके सामने, तो देखो चीजों को करना बड़ा आसान है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कई बार कि अगर सीजीएल 2022 में इतनी सारी वैकेंसीज में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो ना, तो मान के चलो फिर मतलब बहुत मुश्किल है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 इन दोनों की वैकेंसीज को अगर जोड़ लो तो भी जो है मतलब सीजीएल 2022 से कम 5-7 हजार कम पड़ जाएंगी इनकी वैकेंसीज। भाई इन दोनों के वैकेंसीज मिला के लगभग 15,000 है, और सीजीएल 2022 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 20 से 25,000 वैकेंसीज होंगी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो 20 और 21 मिलके भी 22 के बराबर नहीं बैठ पा रहा है। तो 22 में सिलेक्शन लेना काफी कंपेरेटिव इजी माना जाएगा 20 और 21 के मुकाबले, ठीक है। और हो सकता है कि 23 और 24 में भी इतनी वैकेंसीज कभी दोबारा आने हैं जैसी 22 में आ रही है। हो जाती है वही चीजें, एक बार करके तो देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको कंसिस्टेंसी से लगातार मेहनत करनी पड़ेगी अगले कम से कम 5 महीने तक, ठीक है। और 5 महीने की मेहनत से अगर आपको अगले 30-35 साल तक लगातार अगर सैलरी मिल रही है तो बहुत सस्ता सौदा है भाई। तो कर लो, इसको करने लायक ही ये चीजें, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।